नदीम, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि सबको हैरान कर दिया। और मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को तो पहले से फेंक नहीं किया था सर। बस ये बात अलग है कि पहले पाकिस्तान फेंकता था तो लोग डर के भाग जाते थे। इस बार पाकिस्तान ने फेंका है तो सबने खड़े होकर तालियां मारी हैं। बस ये फर्क है पाकिस्तान में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक को लेकर, जो अभी जस्ट हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी ओलंपिक खत्म होने को 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसमें अगर इंडिया को देखें तो इंडिया भी काफी पीछे है, काफी पीछे 64 नंबर पे इंडिया है। अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं है, इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रही इंडिया की तरफ से। पिछले टोक्यो ओलंपिक में शायद एक गोल्ड जीता था, उससे पहले शायद एक जीता था कि 0-0 ऐसे ही है। इंडिया का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। इंडिया की तरफ से तो अभी ओलंपिक खत्म हो गया है। बाकी अभी चाइना और यूएसए कम्पीट कर रहे हैं आपस में, 29-30 पे हैं दोनों। तो उन दोनों में भी कंपटीशन है। बाकी इंडिया तो बाहर ही है अभी। कल जो मैच था जेवलिन थ्रो का, बहुत ही अच्छा मैच हुआ। उसमें से जो पाकिस्तान का जो बंदा था नदीम, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि सबको हैरान कर दिया। और मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को तो पहले से फेंक नहीं किया था सर। बस ये बात अलग है कि पहले पाकिस्तान फेंकता था तो लोग डर के भाग जाते थे। इस बार पाकिस्तान ने फेंका है तो सबने खड़े होकर तालियां मारी हैं। बस ये फर्क है पाकिस्तान में। तो बाकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बहुत अच्छी रही। मैं तो मेनली नीरज चोपड़ा का देखने के लिए मैंने ऑन किया था जियो टीवी पे। मैं सोचा चलो लाइव देखता हूँ। जियो टीवी भी नहीं चल रहा था रात में। पता नहीं उसको क्या हो गया था, पैसे मांग रहे थे, क्या कर रहे थे, नहीं चला रहे, लाइव नहीं दे रहे थे। तो मैंने जुगाड़ किया, मैंने कहीं से फिर जुगाड़ करके मैंने 11:55 में मैच लगाया। और नीरज चोपड़ा शायद उस टाइम में नहीं आया था। अराउंड 12:10-15 पे नीरज चोपड़ा आया जेवलिन थ्रो फेंकने, जो भाला फेंकते हैं जेवलिन थ्रो, वो फेंकने आया। उसमें से जो भी उसके कंपटीशन में थे उन समय से कुछ लोगों ने 90 प्लस ऑलरेडी फेंका हुआ था पहले कंपटीशन में। बस हमारा भाई नीरज चोपड़ा, उसने अभी तक 90 प्लस नहीं फेंका है। और जो अभी उसने जब क्वालिफिकेशन राउंड हुआ था उस टाइम पे उसने अपना बेस्ट दिया था। उस टाइम भी 89 अराउंड फेंका था। और जब इस बार हुआ ओलंपिक मेन फाइनल में, उसमें भी उसने अराउंड 89 पॉइंट कुछ फेंका, उसने भी 90 नहीं किया। तो मुझे डर लग रहा था कहीं अगर गलती से इनके जो कंपटीशन वाले जो एथलीट है गलती से 90 फेंक दिया ना, तो मुश्किल हो जाएगी नीरज चोपड़ा के लिए। चाहे जो भी हो, जितना ही तगड़ा बंदा हो, मुश्किल तो हो जाएगी। क्योंकि जिसने आज तक कभी 90 नहीं फेंका है उसके सामने अगर 90 रख दो तो मुश्किल तो होएगा ही। ऊपर से नदीम ने आके सीधा 90 छोड़ो 92 पॉइंट कुछ फेंक दिया। एकदम हाई लेवल फेंक दिया, जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उतना जाएगा। अब बंदा क्या करे। वहीं पे आधे एथलीट तो ऐसे ही घबराए कि 90 प्लस फेंक दिया। फिर भी नीरज चोपड़ा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अराउंड 89 पॉइंट, 90 से कुछ ही रह गया था, कुछ पॉइंट ही रह गए थे 90 के, 90 मीटर राउंड के लगभग पहुंच ही गया था। बाकी उसके बाद इंटरव्यू में जैसा इसने नदीम ने कहा कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। क्योंकि उसके पास तो पाकिस्तान में आपको पता है कि हालत बहुत खराब है, खाने को पैसे नहीं है, तो जेवलिन के पैसे कहाँ से आएंगे, जो भाला होता है हाथ में जो फेंकने वाला। तो उसने बताया कि जैसा वो पाकिस्तान में था पिछले जनवरी को उसने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, क्योंकि फेंकने की आदत तो पाकिस्तान को पहले से है, उनको सबको फेंकना तो आता ही है। उसके पास जेवलिन नहीं था फेंकने के लिए। तो जेवलिन उसने मांग की पीसीबी से, जो पाकिस्तान की कॉमेडी बोर्ड है, वहां से मांग की कि मेरे को एक जेवलिन ला के दो, मैंने प्रैक्टिस करनी है। फिर उन्होंने जब जेवलिन का प्राइस देखा, वो 50,000 का जेवलिन है। इतना महंगा 50,000 का जेवलिन कहाँ से ला के दे। तो उसने बोला रुक जाओ, देखते देखते, ऐसा जान के टालते। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद रिक्वेस्ट करने के बाद उनको दिया गया 50,000 का, 50 की 60-70 हजार का ऐसा जेवलिन आता है, उनको दिया गया। फिर उस बंदे ने प्रैक्टिस की। अब तो पहले भी कुछ स्पोर्ट्स में उसने 90 के राउंड फेंका हुआ है, तो इस बार उसने 92 फेंक दिया। उसी टाइम मेरे को लग गया था कि अब गए। मैं पाकिस्तानी की जैसा नहीं बोलूंगा कि हम मुसलमान हैं, हमें बहुत जज्बा है। होता जज्बा सब में है, बोलने से नहीं होता है कि हाँ हमें जज्बा है, प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। तो जैसे कि अगर कल जो मैच था, अगर 92 मारा ना उसने टीम ने, तो अगर वो 90 मारता ना फिर भी नीरज चोपड़ा था वो उसको क्रॉस कर सकता था। मुश्किल था लेकिन कर सकता था, पर उसने 92 मार दिया, एकदम से 3 मीटर ज्यादा मार दिया। तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए। आप क्रिकेट के हिसाब से देखो, अगर कोई 450 मार दे कितना मुश्किल है, अगर 435 मारे, 420-30 मारे, वो मुश्किल है लेकिन कर सकता है कोई। लेकिन अगर 450 मार दे तो एकदम ही नामुमकिन सा लगता है। तो वैसे ही आप समझ लो 92 प्लस उसने मार दिया, तो बहुत ही मुश्किल था, इजी नहीं था। फिर भी नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट दिया और बहुत अच्छा खेले। कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को ही। और दोनों की उधर से उनकी माँ ने उसकी तारीफ की, उसकी माँ ने उसकी तारीफ की। दोनों ने बोला हमारे बेटे जैसे ही है। तो अच्छा रहा, सब कुछ ठीक था।
ये अब देखते हैं कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन, जो इंडिया ने सिल्वर जीता और पाकिस्तान ने गोल्ड जीता उसके ऊपर। जहां तक बात करें, इस इवेंट में कोई भी चाइनीज नहीं था और ना ही कोई यूरोपियन कंट्री थी। इसमें सिर्फ मेनली इंडिया और पाकिस्तान और एक और था कोई, और पार्टिसिपेट तो किया था उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज ने, पर वो जीत नहीं पाए। बाकी देखते हैं रिएक्शन, इसके बाद फिर बात करते हैं। 40 साल के बाद पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत चुका है ओलंपिक्स के अंदर। यकीन नहीं आ रहा कि ये सभी दिन देखना पड़ेगा। ये देखें कि रात को 12-1 बजे एक ऐसी स्पोर्ट को हम देख रहे हैं जिसके बारे में शायद पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा रूल्स का भी नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी सुबह भी वीडियो, जो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि रील शेयर बनाई हुई थी, जिसके अंदर हम यही बात कर रहे थे यार, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट्स थे कोई पता नहीं कहां से हवा उसको दे रहे हैं, कहां से हवाएं निकल रही हैं, साइंस उसके ऊपर जो है दिमाग के अंदर चिप्स लगा रहे हैं, यहाँ पर जो है कुछ स्टीरॉइड्स लग रहे हैं, इधर भी स्टीरॉइड्स इंजेक्शन, पता नहीं क्या ये वो, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, नासा सूट पहन के पता नहीं ऊपर जाके खलाओं के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, किस तरह फेंकनी उस तरह फेंकनी। इस एंगल से ये मैथमेटिशियन पूरे जो है लगे हुए। हमारा बॉय जो है वो ये चप्पल से ऊपर मार के ना, वो अमरूद तोड़ने वाले जो होते हैं दरख्त के ऊपर, वो चप्पल में मार मार के वहां से प्रैक्टिस करके जो है गोल्ड मेडल लेके आ गया। ये होता है हमारा नेचुरल टैलेंट मेरे दोस्तों। भाई ये कभी इमेजिन किया था कि हमारे जो है एथलीट्स वो ओलंपिक्स में जाके वहां के रिकॉर्ड तोड़ रहे होंगे? जीतना एक अलग बात होता है, मेडल जीतना एक अलग चीज होती है, रिकॉर्ड तोड़ के अगला बैठा है। कभी ये इमेजिन किया था तुम लोगों ने? यार ये भी दिन हमें देखने पड़ते। इतने मनहूस दिन गुजर रहे हैं पिछले कोई 1-1.5 साल से पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में। शुक्र है कि अरशद नदीम ने आके सब कुछ बदला है, कुछ हमें भी जो है कुछ खुशियां नसीब हुई हैं। पूरे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो। कमाल परफॉर्मेंस भाई, 92.9 मतलब तकरीबन 93 मीटर की मारी है। कोई ये ऐसा छोटा मोटा रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ा है इसने। खासे जो है वो लेवल से उसके नतीजे। वैसे तो हमें दुनिया का रिकॉर्ड ज्यादा है, हमें 98 वगैरह का है, लेकिन ओलंपिक्स के अंदर ये टॉप रिकॉर्ड था जो कि इसने तोड़ दिया है। जब इसे 92.9 मारी है ना, तो मैं वहीं पे हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो पिछली बार जब नीरज चोपड़ा जीता था पिछले ओलंपिक्स में, तो वो मेरे ख्याल में 89 समथिंग के ऊपर या 88 के ऊपर वो जीता था। इसका मतलब है कि जितने बाकी जितने भी जो कंपेटिटर्स थे उनमें से कोई भी जो है 90 उसने पार नहीं किया था। इनफैक्ट इन 90s ने कॉमनवेल्थ में भी पार किया था और उसके अंदर भी गोल्ड मेडल ये जीते थे। उसके भी फर्स्ट साउथ एशियन बना था जिसने 90 पार किया था। और यहाँ पर भी जब 92 इसने पार किया है ना, मैं तो उधर ही बेहोश होने वाला था। मैंने तो सीट पकड़ ली। मैंने कहा भाई ये तो कहीं ये तो भाई गोल्ड मेडल वाली डूब मरे वो हरामखोर। ये सस्ते मस्ते हवा चल रही थी इनके पिछवाड़े में, अरशद नदीम का जो है थ्रो जो थी वो घुस गई इनके अंदर, बढ़ गई वो थ्रो। ये जो आजकल नए नए कीड़े निकल रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, अच्छा शर्टें तो तब्दील कर नहीं सकते और भौंकते हम पे है। बेटा 2 दिन बाद मैं तुम्हारी कब्रें बनाऊंगा, वो शमशान घाट करूंगा, वो कब्रिस्तान करूंगा, तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। लेकिन आज मेरा सलाम है हिंदुस्तान की हर उस माँ को हिंदुस्तान की जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं जो दूसरे की खुशी में खुश होना जानते हैं। मेरा आपको सलाम है। अरशद की माँ को सलाम, नीरज की माँ को सलाम, हर उस माँ को मेरा सलाम है जो हलाली बच्चे पैदा करती है, जो दूसरे की खुशी। देखिए अरशद ने अपना गोल्ड मेडल नीरज के गले में डाल दिया। अरशद ने अपना गोल्ड मेडल नीरज के गले में डाल दिया। पाकिस्तान ने अपना गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के गले में डाल दिया। बाकी जो लोग बोलते हैं ना कि हमको जॉब चाहिए, हम बेरोजगार हैं, ये है वो है, ओलंपिक में 400 इवेंट होते हैं अराउंड। हमारे जो एथलीट कितने गए थे इस बार? 117 एथलीट गए थे टोटल। मैंने सर्च किया अभी, मैं देखा स्पोर्ट्स अराउंड 40 स्पोर्ट्स है और 400 इवेंट होते हैं। अलग अलग टाइप के इवेंट होते होंगे कुछ ना कुछ। तो एटलीस्ट इंडिया में 150 करोड़ टच होने वाला है। 150 एथलीट भी नहीं गए हैं इंडिया की तरफ से। आप हिसाब लगाओ, 150 करोड़ में से सिर्फ 117 एथलीट ही गए हैं। पिछले ओलंपिक से भी कम गए हैं। पिछले ओलंपिक में 124 थे। जो लोग डिग्री के लिए जॉब के लिए फिरते हैं ना इधर उधर कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, एक बार ओलंपिक का ट्राई कर लो। अपना कोई भी स्पोर्ट जो भी इंटरेस्ट है आपका उसमें चले जाओ। और जब जीतने के बाद हर एक सरकार 2 करोड़ 1 करोड़ तो देती ही देती है, सीधा करोड़ों में आओगे। क्या जरूरत है जॉब के लिए भागना? जॉब करना है करो, नहीं करना तो इसमें कर लो। कि बोले घर कौन चलाएगा, एक कौन चला, इतने दिनों से कौन चला रहा था, वैसे भी आपके पास जॉब तो है नहीं। अगर जॉब है तो करो, पार्ट टाइम स्पोर्ट्स में डालो, एक कोई स्पोर्ट्स चुन लो अपने हिसाब से। फिर बोलेंगे हमारी उम्र होगी। अभी जो एक बंदे ने जो ओल्ड सा था, अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड है, उसने शूटिंग में सिल्वर लेके आया। उसकी क्या उम्र थी? 50 साल का बंदा है ना, पार्ट टाइम आप कर लो। तो उसका मैंने पिछला इंटरव्यू देखा, उसने बोला कि आपने ऐसी स्पेक्स पहन के क्यों गए थे? तो उसने बोला कि मैं बियर पी रहा था,
बियर पीते पूछे मुझे कॉल आया ओलंपिक का, जो भी मजाक किया उसने, अगर मान लेते वो सच बोल रहा है झूठ भी बोल रहा है, एटलीस्ट उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो किया, 50 साल का होकर भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बोले वो पहले से तैयारी कर रहा था, पहले से। अभी भी आपके पास उम्र है, 40-50 के तो नहीं हुए होंगे जो भी जॉब के लिए भाग रहे हैं, 30 के 40 के बीच में ही होंगे ना। तो कोई भी जो भी अब अपना स्पोर्ट्स उठा लो, किसी में भी प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से हो जाएगा। 4-5 साल दे दो पार्ट टाइम जॉब कर, क्यों नहीं होगा। एक बार आपने गोल्ड ले लिया, पैसे ही पैसे, क्या जरूरत है भागने का, इधर उधर भाग रहे, धक्के खा रहे, फिर बोल हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। बाकी इंडिया ने हॉकी में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, गोलकीपर था उसने रिटायरमेंट भी ले ली। अब शायद वो जूनियर टीम का भी कोच बनेगा, तो अच्छी न्यूज है। जो भी बच्चे आजकल मोबाइल में गेम वगैरह खेलते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, जो मर्जी करे, एटलीस्ट एक स्पोर्ट को ना अपने साथ रखना चाहिए। चाहे आप बैडमिंटन ले लो, चाहे क्रिकेट ले लो, चाहे चेस, लूडो, कुछ भी, लूडो ने कोई भी, आप आउटडोर गेम खेलना चाहिए इंसान को, एटलीस्ट एक प्रैक्टिकली। इससे आपका बॉडी फिट रहेगा। और अगर आपको चांस मिल गया ओलंपिक में तो और अच्छी बात है, सीधा करोड़पति। आने वाले टाइम में शायद स्कूलों में कुछ गेम कंपल्सरी करे, उस हिसाब से ओलंपिक में और भी मेडल्स आए इंडिया के। बाकी आपको अगर वीडियो मेरा पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।